नेक्स्ट आरव जी, वॉल्यूम बताओगे सिलेंडर का? 1/3 वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तुम बताओ। वॉल्यूम भी पढ़ाया था भाई। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वंश, हेमिस्फीयर का बताओ भाई। टोटल सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया। आर क्यूब मतलब आर की 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर क्यूब। वो तो यूनिट किसकी होती है? वॉल्यूम की होती है। एरिया की तो स्क्वायर में होती है। 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे। चलिए तिप्शा बताओ भाई, क्यूब का बताओ टोटल सरफेस एरिया। 6a²। बहुत बढ़िया। अनुपम, तुम बताओगे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। बिल्कुल सही। 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यस। तुम बताओ बेटा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। यस। यस। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना? हाँ तो ये थोड़ा सा अलग है। कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। मैं वॉल्यूम सोच रहा था भाई, और क्यूब आएगा इसमें। 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। चलिए वॉल्यूम बताओ, तुम किसका बता रहे थे? क्यूबॉइड का? नहीं है? अरे तिप्शा बताएगी। L इंटू बी इंटू एच। भाई उसको सब आता है। वंश, सिलेंडर का बताओ कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई आर एच। अनुपम, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? मतलब 2 पाई आर को मन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एच प्लस आर। क्लियर है भाई? चलो अब कौन बताएगा? कुंजल, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया बताओ बेटा। 4a²। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताओ। कुंजली बताएगी। 2b 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। चलिए वॉल्यूम बताओ बेटा क्यूब का। हम्म, बिल्कुल सही, मतलब AQ। ठीक है। चलिए तुम बताओ बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अरे भाई इसमें बस नीचे का सर्कल ही तो जोड़ना होता है। पाई RL प्लस पाई R²। पाई RL प्लस पाई R² क्या हो जाएगा? पाई R कॉमन ले लेंगे, L प्लस R। ठीक है। चलिए स्फीयर का बताओ वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम। यस। कुंजल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 4/3 पाई R²। यही होता है? तिष्या सही है या गलत है? बिल्कुल सही। ठीक है। चलिए आरव,
स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताओ। 4 पाई r स्क्वायर। वंश बेटा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया बताएगी अनुपम। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है जी 3 पाई r स्क्वायर। बेटा इसका डबल ही तो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलो तुम बताओ बेटा, वॉल्यूम बता दो कौन का। 1/3 पाई r स्क्वायर h। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 ही तो होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग। ये सारे फॉर्मूले आ गए हैं तुम्हारे इस चैप्टर के। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। रटना कुछ नहीं है, सब कुछ समझ के करना है। ठीक है, तुम्हें फिगर इमेजिन करनी है, विजुअलाइज करनी है। अगर तुम्हें लगता है हाँ इस तरह की फिगर है, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो तुम्हें देखना है। चलिए फिर आते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास? मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे क्या करने के लिए? नहीं, हाँ हाँ दिए थे। नहीं दिए? ऐसा कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, नहीं दिए तो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी बात सर आंखों पर। एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उसने पहले ही बोला हुआ है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों भाई कैमरा ऑन कर लो, क्या दिक्कत है? अगर तुम सोकर नहीं पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो तो क्या दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। एक बात बताओ मुझे, दो क्यूब्स हैं, ध्यान से देखना बेटा, दो क्यूब्स हैं। अब ये क्यूब मान के चलना है तुम्हें, क्या मान के चलना है? ये क्यूब। ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम कितना है बेटा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है। जब दोनों को एंड टू एंड जोड़ दिया है तो क्या बन गया? अब ये बन गया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बन गया ना बेटा? ठीक है, अब हमें इसका क्या बताना है? इसका हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग। देखो सरफेस एरिया पूछे तो टोटल सरफेस एरिया, अगर उसको कर्व चाहिए होगा तो वो तुम्हें बोलेगा कि मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए। क्लियर है? ठीक है तिशा, अब एक बात बताओ मुझे, ये क्यूब है, अब देखो मैं इसको 3D में भी दिखा देता हूं हल्का सा तुम्हें, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए। ठीक है, ये एक क्यूब है और एक दूसरा ये है। ठीक है, और इन दोनों को क्या किया है? ज्वाइन कर दिया है। हो गए ज्वाइन? यस और नो? अब ये क्यूबॉइड बन गया है ना। अब एक बार बताओ मुझे, इसका सरफेस एरिया बताना है तो क्या क्या चाहिए मुझे? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या चीज चेंज हुई है इसमें? क्या इसकी ये वाली डायमेंशन चेंज हुई है? नहीं ना, वो जो क्यूब की थी वही इसी की है। ये वाली डायमेंशन भी चेंज नहीं हुई है, तो क्या चेंज हुआ है? बस ये वाली डायमेंशन चेंज हुई है। यस और नो? तो मुझे बताओ क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी रही होगी? बेटा अगर क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है तुम्हें, वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें पता है कि वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, दैट इज 64। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये वाली लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी बेटा? 8 सेंटीमीटर हो गई।
ठीक है तिष्या, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब इसका वॉल्यूम क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है बेटा, लेंथ कितनी हो गई है इसकी? लेंथ बताओ। लेंथ हो गई है 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ उतनी ही है जितनी पहले थी, यही तो है ब्रेड्थ, 4 सेंटीमीटर। और बेटा हाइट भी 4 सेंटीमीटर है। तो कितना हो जाएगा इसका? ये आंसर कितना आएगा? 2 इंटू एल कितना है? 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? देखो मैं इसको ऐसे करूंगा, 8 प्लस 4 प्लस 4, 8 और 8 16, 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा तुम्हारा मन करे वैसे तुम कैलकुलेशंस कर लो, मैंने कॉमन ले लिया। मैं नहीं चाहता था 32 प्लस 32 कितना होता है? 64। 64 प्लस 16 80। 80 इंटू 2 160 आना चाहिए, तो गलत आ रहा है फिर। अच्छा 4 कॉमन लिया है ना, 8 नहीं लिया है ना, यहाँ पर 8 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? ये 8। 8 प्लस 8 16, 20 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तिष्या, समझ में आया बेटा? कुंजल, ऐसी ऐसे कर दिया करो हम सब, ठीक है? उसी से ही समझ जाऊंगा मैं, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चंस को अगर तुम अच्छे से विजुअलाइज करोगे ना तो आसान दिखेंगे। अगर तुम फिगर नहीं बना रहे हो तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है एक वेसल है। वेसल मतलब, वेसल क्या होता है? हमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो, है ना? अरे बर्तन को बोलते हैं ना वेसल। ठीक है, बस उसकी शेप हमें पता होनी चाहिए। शेप क्या है बेटा? होलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है भाई, कटोरा देखा है तुमने? कटोरा, भीख मांगने वाला नहीं, अरे जिसमें रोटी खाते हो, सब्जी डालते हो। ठीक है, वो क्या है? हेमिस्फीयर होता है, होलो होता है बेटा, होलो होता है। अच्छा कोई मुझे परफेक्ट एग्जांपल बताएगा होलो हेमिस्फीयर का, जो कॉमन भी हो और तुम आसानी से बता सकते हो? एनीवन? कुंजल, इतना सोचना पड़ रहा है? बोतल की कैप, वो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होती है नीचे से? वो तो ऐसे होती है ना, ऐसे नहीं होती ना वो हेमिस्फीयर, वो तो सिलेंड्रिकल होती है। हाँ हाँ, उसकी कैप ही बात कर रहा हूं मैं, कैप सिलेंड्रिकल नहीं होती बेटा, कैप ऐसी तो होती है वो। बोल, वंश, कोई बता सकता है यार? अरे छोटे छोटे एग्जाम्पल से इनसे ही चीजें बनती हैं। क्रिकेट खेलते हो? एक जंपर वाली बॉल आती थी, या जो रेड वाली बॉल आती है ना, रेड वाली बॉल आती है, उसको बीच में से कट कर देना, तो जो तुम्हें एक हिस्सा मिलेगा वो कैसा मिलता है? हेमिस्फीयर मिलता है। यस और नो? ठीक है, वो होता है हेमिस्फीयर। और उसके बाद क्या पूछा इसने? उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है और वो भी होलो है, वो भी अंदर से खाली है। क्लियर है? अब उसने पूछा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, देखो अभी इसको छोड़ो। पहली बात तो ये, कोई भी अगर, क्या हो गया, क्यों हंसी आ रही है? बीएमडब्ल्यू मोटर, मोटर स्पोर्ट्स है ना? कौन सी रेस, कौन सी कार है तुम्हारे पास? है कोई सी भी नहीं है? चलिए, हाँ जी,
तिशा बेटा तुमने कैमरा ऑन नहीं किया? चलो हाँ जी, देखो जरा, कोई भी चीज ऐसा हो ही नहीं सकता जो होलो हो और उसकी कोई विड्थ ना हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ढक्कन, ये ढक्कन देना, ये वाला बोतल का अपना, तो कोई बात नहीं, पानी निकल थोड़ी जाएगा नीचे से। इधर क्या क्या फायदा ऐसे बोतल लाने का जिसका ढक्कन ही ना खुले हैं? देखो भाई, ये ढक्कन है, ये सिलेंड्रिकल है या हेमिस्फेरिकल है? ध्यान से देखो भाई सब लोग, सिलेंड्रिकल है ना भाई। इसकी भाई ये वाली हाइट छोटी है तो इसका मतलब क्या ये सिलेंड्रिकल नहीं लगेगा, होगा क्या? सिलेंड्रिकल ही है ना। अब एक बात बताओ, इसकी विड्थ अलग अलग है कि नहीं है? अंदर वाली इसमें ये विड्थ है जिससे मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा जो एक अंदर सर्कल दिख रहा है, ठीक, और जो एक बाहर सर्कल है, क्या इन दोनों की रेडियस सेम होगी? क्या इन दोनों की रेडियस सेम होगी बेटा? नहीं होगी ना। ये कुछ इस तरह से दिखेगा ना, ये बाहर वाला सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल है, चाहिए इतना ही छोटा क्यों ना हो, इस तरह से होगा ना ये, यही तो होगा बेटा, ये इसकी विड्थ है। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस अलग अलग होगी कि नहीं होगी? अलग अलग होगी। तो इसका मतलब है इसका इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया अलग अलग आना चाहिए। बस अगली बात बताओ, अगर अंदर वाली कैपिटल आर है बाहर वाली और अंदर वाली स्मॉल आर है, तो अंदर वाले सर्कल का, अंदर वाली जो सरफेस है उसका कितना आएगा सरफेस एरिया? अगर ये तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल है, बताओ बेटा कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर एच, अगर हाइट एच है, ये सुनो। और बेटा बाहर वाले का कितना आएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच आएगा, ये सुनो। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? किसके नहीं आई समझ में? ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जिसकी कोई विड्थ ना हो। ये ढक्कन बहुत पतला है, बाल भी तो बहुत पतला होता है, लेकिन उसकी भी मोटाई होती है ना कुछ माइक्रोन्स में हो चाहे, ठीक। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में उसने कोई विड्थ वाली बात ही नहीं की, अंदर वाले और बाहर वाले की। क्या तुम्हें अलग अलग रेडियस दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए, इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, बट ये तुम्हें मानना पड़ेगा कि जो इसकी मोटाई है ये ऑलमोस्ट जीरो है। कितनी है? जीरो। इसका मतलब जो अंदर का रेडियस है और वो जो बाहर का रेडियस है वो लगभग बराबर होंगे, ठीक है? वो लगभग बराबर होंगे, और अगर बराबर है तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया चाहे बाहर का कर्व सरफेस एरिया वो बराबर आना चाहिए। तेशिया समझ में आ रही बात? कुंजल ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बेटा तुम्हें? देखो क्वेश्चन को चाहे एक हो अच्छे से करना, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लेकिन अच्छे से करो इसे। क्या बोल रहे हो बेटा? कैप, हाँ ले लो बेटा। हाँ जी, उसने बोला हुआ है कि मेरे पास एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है बेटा? एक सिलेंड्रिकल कुछ रखा हुआ है कोई, ये है मेरे पास सिलेंड्रिकल, ठीक है, उसके ऊपर रखा हुआ है। तो मुझे अब इसका पूछा है क्या है, क्या पूछा है तुमसे क्वेश्चन में? क्या पूछा है बेटा? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए, उसने बोला हुआ है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो बेटा डायमीटर मतलब ये कितना है? 14 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक कितना होगा बेटा? 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? अच्छा, एक और बात बताओ मुझे, ये जो हमारे पास वेसल है इसके ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो बेटा इसका रेडियस भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो इनर सरफेस एरिया पूछा है तुमसे, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना है?
एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, ऊपर वाला पार्ट तो उसने मेंशन नहीं किया है, होलो है ना, होलो मतलब खाली, तो ऊपर तो सर्कल होगा नहीं, और ये भी खाली तो नीचे भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बताओ बेटा, दीक्षा बताएगी, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? इनर पूछा है ना उसने, नहीं मुझे ऐसे नहीं बताना था वैसे, कोई बात नहीं, अगर तूने बता दिया तो देखो यही तो होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा ना बेटा, ठीक है। अब सिलेंडर का मुझे बताओ, उसने क्या दिया हुआ है तुम्हें, इस पूरे वेसल की हाइट दी हुई है, इस पूरे वेसल की क्या दी हुई है बेटा, कितनी है हाइट, 13 सेंटीमीटर। चलिए अब मैं सिर्फ किससे पूछूं, चलो इससे पूछ लेते हैं, वंश से, इसको नींद भी आ रही है। वंश, मुझे ये वाली हाइट बता दो भाई कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, सिर्फ सिलेंडर की, पूरे वेसल की नहीं। 6 सेंटीमीटर, क्या ये सही है, 6 सेंटीमीटर? ये तो सोती रहती है, मैं तुम्हें कुछ गोलियां रिकमेंड करूंगा, उनको खा के आया करो। नहीं, मैं जब तुम्हारी तरफ देखूंगा तभी तुम अटेंटिव रहोगे। ये h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्या ये सही है या गलत है? कैसे, क्यों 7 क्यों माइनस किया भाई, है जी, उसका तो रेडियस 7 है, क्यों होगी, बिल्कुल सही है बेटा, ये वाली हाइट ही तो माइनस करनी है मुझे, और ये क्या है, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है तिष्या, समझ में आया बेटा? तो चलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताएंगे, क्या होता है, 2 पाई r h, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r²। गुड, 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा अंदर, h प्लस r, पुट कर दो सब वैल्यूज, 2 इंटू पाई हमें पुट करना है 22/7, रेडियस है 7, हाइट है बेटा 6, और रेडियस है 7, 7 से 7 कैंसल, 2 इंटू 22 प्लस इंटू 13, कितना हो जाएगा भैया, 44 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 440 प्लस, और 4 × 3 = 12, 132, कितना हो जाएगा ये, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना है बेटा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बर्तन का, इस वेसल का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को डाउट है तो बताओ, तेशिया मेरा डाउट है तुम्हें कुछ इसमें, पक्का, कुंजल, नहीं है, बढ़िया, तो आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, a toy is in the form of a cone, रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा, हेमिस्फीयर है ये, और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है बेटा, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन है, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, बताओ भाई, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, कौन है, हेमिस हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, कुंजल, कौन है बेटा,
हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, ठीक है। चलिए, अरे मजाक कर रहा हूं। चलिए, उसने बोला है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हमारे पास रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही रही होगी। किसी को इसमें डाउट है तो बता दो। किसी को डाउट नहीं है? गुड। उसने बोला है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितनी है बेटा? टोटल हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो सिर्फ कोन की हाइट कितनी होगी? कोन की हाइट कितनी होगी? 15.5 माइनस 3.5 कितनी आएगी बेटा? 12 सेंटीमीटर। यस और नो? ठीक। बताना क्या है तुम्हें इसमें? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो बेटा इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया कुंजल बताएगी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये। कुंजल बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं बताना, मुझे वैसे बताना है कि क्या क्या जोड़ना है। हम्म। गुड। तिष्या तुम बताओ बेटा। ग्रेट। कुंजल समझ में आया कुछ? अब एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे इसको पेपर में रैप करना है, अगर मुझे इसे पेपर में रैप करना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया वही तो होता है, तो क्या मैं इन कोन के नीचे भी मैं पेपर लगा दूंगा क्या? नहीं ना। तो पेपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर ही तो जाएगा पेपर। तो ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, गलती नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा ये? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा? पाई आर एल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई r² होता है। आर हमें पता है, हेमिस्फीयर का रेडियस भी आर है 3.5, और कोन का जो रेडियस है वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। एल पता है क्या किसी को? नहीं पता? एल क्या होती है? स्लैंट हाइट। यही होती है ना बेटा? यही होती है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना एल किसके इक्वल होता है? एल क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर होता है h² प्लस r²। अगर ये h है और ये r है तो ये क्या होगी भाई? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना ये। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा ये? L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। h कितना है बेटा? 12 का स्क्वायर। r कितना है बेटा? 3.5 का स्क्वायर। तो बेटा 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 3.5 का कितना होता है? इतना होता है 12.25। ठीक। किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है, किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट में अगर 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? 25 लिख दो। और अगला नंबर क्या है? 5 से अगला कौन सा है? 3 है। 3 की मल्टीप्लाई 3 से अगले वाले नंबर में कर दो, मतलब 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो। क्या आएगा आंसर? 3 × 4 12। ठीक है। यहां डेसिमल 1 डिजिट बाद है तो यहां पर 2 डिजिट बाद होगा। यहां पर अगर 2 डिजिट बाद है तो यहां पर 4, यहां पर 3 डिजिट बाद है तो यहां पर 6। क्लियर है? कुंजल समझ में आ रहा है बेटा? तिष्या कितना आ जाएगा ये? तो बेटा एल की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? 12.5 सेंटीमीटर। अगर किसी को नहीं निकालना आता है तो निकालना सीख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर
फॉर्मूले में पुट कर दो, अब कुछ करना ही नहीं है। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई है 22/7, आर कितना है बेटा, आर कितना है 3.5 मतलब 7/2, यही है। और 12.5 कितना हो जाएगा 25/2 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। मैंने फ्रैक्शन में क्यों लिखे, कैलकुलेशन इजी मिलेगी हमें। क्या क्या कॉमन है इनमें ये देखो जरा, चलो कॉमन का छोड़ो, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 11 टाइम्स, ठीक है, और यहां से ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 11 टाइम्स, कितना आएगा यहाँ पर बेटा 11 इंटू 12.5 प्लस 77, 137.5 आएगा ये, प्लस 77 कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5, यही आ रहा है 214.5, यही है। तो ये है तुम्हारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो काफी बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, आंसर तो सही ले आते हैं बट यहां पर यूनिट नहीं लिखते हैं सही, और यूनिट ना लिखने का एक नंबर कट जाता है, ठीक है। एरिया देखा तुमने तो एरिया का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी तुम्हारे पास दिया हुआ है उसका स्क्वायर ही होगा। क्लियर है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना सबको। टेशिया बेटा तुम्हें नहीं आ रहा, तुम्हारी मम्मी तो ये बोल रही थी कि हमारी लड़की मैथ्स में कमजोर है, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे, यह असली रंग कुछ दिनों बाद दिखेगा, ऐसा नहीं है ना। चलिए बढ़िया है, अरे करो हो जाएगा, मैथ्स ज्यादा टफ नहीं है, मैथ्स मजेदार है ना अनुपम। अब देखो अब सुना इसने, चलो नहीं मैं तो ऐसी जगह रहा था तुम्हें, ठीक है। A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। तो बेटा क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब क्यूब, क्यूबोइडल नहीं बोला है उसने, क्या बोला है क्यूबिकल। क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ है बेटा, हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। अब उसने बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, ये मजेदार क्वेश्चन है। कौन बताएगा इसमें क्या लॉजिक लगेगा, डायग्राम। यार मैं मेरे पास मटेरियल नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें अच्छा एक बात बताओ, क्यूबिकल है, क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा है, तो अल्टीमेटली तो हमने सबसे ऊपर वाली सरफेस पे एक हेमिस्फीयर रखा है ना। तो मैं सबसे ऊपर वाली सरफेस दिखा रहा हूं तुम्हें, वो कैसी होगी बेटा, स्क्वायर ही होगी, क्योंकि क्यूबिकल है वो, तो उसके सबसे ऊपर वाली सरफेस स्क्वायर होगी। तो जब इसके ऊपर मैं हेमिस्फीयर रखूंगा, हेमिस्फीयर कहां से रखा जाएगा बेटा, कहां किधर से रखेंगे, जिधर से वो सर्कल बन रहा होगा, कटा हुआ पार्ट होगा जहां से। तो जब मैं उसके ऊपर रखूंगा तो मेरा सर्कल कुछ ऐसा आना चाहिए, ऐसे ही आएगा, हालांकि ये सर्कल जैसा लग नहीं रहा बट सर्कल तो ऐसे ही आएगा। यहां पे जगह बचेगी, बचेगी ना बेटा। अब एक चीज बताओ मुझे, यहां पर अगर मैं, अच्छा ये मानेगा नहीं ऐसे, ठीक है लो भाई मत मानो, शेप ले आते हैं अब हम, 2D वाली शेप। ये मेरे पास है एक स्क्वायर, लग रहा है स्क्वायर जैसा, ठीक है, और इसके ऊपर हमने रखा है अब सर्कल, ठीक। सर्कल तो ये भी हो सकता है भाई, हेमिस्फीयर का जो नीचे वाला पार्ट है ये भी हो सकता है। उसने बोला हाईएस्ट मैक्सिमम कितना रख सकते हो तुम, यही पूछा है ना, क्वेश्चन पढ़ो बेटा सही से। उसने बोला बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब वो बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर क्या हो सकता है इसके ऊपर जो रखा जा सकता है। और उसके बाद बताना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड।
ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो अब एक बात बताओ, ये हेमिस्फीयर तो इससे भी बड़ा हो सकता है, इतना भी हो सकता है ना? और कितना बड़ा? मैक्सिमम यही तो होगा जब उसकी सारी ये टच कर जाए इसको, साइड को। यही तो होगा बेटा मैक्सिमम, है ना? यही होगा। चलिए अब बताओ क्या करें इसमें, क्या करें? कौन बताएगा? किसका? हाँ तिरछा, सॉरी तिरछा। अच्छा तिरछा बेटा तुम्हारा घर का नाम नहीं है कोई? हाँ मतलब पेट नेम होता है ना सबका। अच्छा मैंने पूछा घर का नाम नहीं है, उसको लगा जैसे शाहरुख खान का है ना मन्नत, मैं उस तरह से पूछ रहा हूँ। फिर वो कह रही है सोसाइटी में रहती हूँ सर मैं। अरे सोसाइटी का चलो, मैं तुम्हारा पूछ रहा हूँ क्योंकि तिरछा नाम देना मेरे को सोचना पड़ता है एक बार कि अच्छा इतना डिफिकल्ट नाम है इसका। चलिए ठीक है, हाँ जी बताओ। इसका मुझे सर्कल का डायमीटर बताना है, कितना हो सकता है कुंजल? कुंजल सोच विचार करते हुए, है ना? स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस भी, डायमीटर भी कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, मिल चुका है ना? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक। उसके बाद क्या पूछा है उसने? सरफेस एरिया पूछा है, कुछ और पूछा है बेटा? बताओ जल्दी। वंश क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो देखो बेटा ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं तुम्हें 3D शेप दिखाई देता हूं। ये है हमारे पास क्यूबोइड, सॉरी क्यूबिकल है ना, और इसके ऊपर रखा है हमने हेमिस्फीयर। ये रख दो। ठीक है, कुछ इस तरह से है ये। ठीक। और हम, सॉरी हेमिस्फीयर नहीं है, कौन है? कौन है, क्या है इसके ऊपर? हेमिस्फीयर है, ओके। तो भाई इसको करो डिलीट, हेमिस्फीयर लेके आओ। कहां पर है हेमिस्फीयर? ये रहा, ये है भाई, इसको रखना है इसके ऊपर। ठीक है। देखो उतनी परफेक्ट शेप में नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे 2D में 3D। ठीक। तो इसका हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया कौन बताएगा इसका? जो इसका टोटल सरफेस एरिया बताएगा उसको मैं 5 रुपए वाली चॉकलेट दूंगा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको पेटीएम कर दूंगा। ओके ओके ठीक है। तो जो कुंजल ने बताया है वो बताया है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ लोएस्ट सरफेस, है ना? जो नीचे सरफेस है उसका एरिया। ठीक है, नीचे वाली सरफेस क्या होगी? क्यूब की, क्यूब की स्क्वायर ही होगा ना। इतनी बात समझ पा रहे हो भाई? क्यूब का नीचे वाला, क्यूब मतलब ये समझ लिया करो, जो रूबिक्स क्यूब होता है ना उसको इमेजिन कर लिया करो। रूबिक्स क्यूब जब तुम रखते हो कहीं पर भी तो उसके सबसे नीचे क्या होता है? स्क्वायर ही बनता है ना, सिर्फ अगर उसको देखो ये तो स्क्वायर बनता है। तो ये बोला है। कौन कौन है इससे जो एग्री नहीं करते हैं?
या कौन कौन है जो एग्री करते हैं? पहले हाथ मतलब बोलेंगे, उसके बाद में पूछूंगा। तिशिया बेटा तुम एग्री करते हो इससे? क्या तुम? ओके, तिशिया ने तो मना कर दिया है। वंश? ओके, ये भी मना कर, तुम बताओ बेटा। चलो एक बंदा तो मिला। अरे मना कर दिया इसने भी। कुंजल क्या यार, इलेक्शन मत लड़ना तुम क्लास में। तुम? नहीं। अनुपम? अनुपम कह रही है मैं खुद कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता। चलो बताओ भाई, तिशिया बताओ क्यों नहीं एग्री करते हो? हम्म। ओके, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, इसने बोला है, जो तिशिया ने जो आइडिया दिया है वो कहा है कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इससे कौन कौन एग्री करता है भाई? बहुत डिफरेंस है। अगर मैं अगर मैं क्यूब को खोल के रख दूं, ठीक है, तो बेटा मेरे पास 6 स्क्वायर मिलेंगे। पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर, फिफ्थ स्क्वायर एंड सिक्स्थ स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक सर्कल रख दिया है। हेमिस्फीयर इसी के ऊपर है ना? ठीक है, तो ये तो पूरा आएगा, ये भी पूरा आएगा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, जब तुमने ये खिलौना बनाया, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो ये वाला रीजन तो खाली पड़ा है ना, इसके ऊपर थोड़ी ना हेमिस्फीयर है, तो ये भी तो काउंट करना पड़ेगा ना तुम्हें। यस और नो? बात समझ में आ रही है? इसको भी तो तुम रैप करोगे, इस वाले रीजन को भी तो रैप करके जाओगे ना। भाई एक सर्कल कभी भी एक स्क्वायर को ओवरलैप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना कुछ जगह बचेगी, और वो जगह किसकी बचेगी? स्क्वायर की बचेगी। जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है, इसके ऊपर मैं ढक्कन रखूंगा तो क्या पूरा ले लेगा वो एरिया? नहीं, कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो उसने क्या किया, तिशा ने ये 6 के 6 सरफेस एरिया जोड़ दिए, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब उसने वो ऐड कर दिया। क्लियर है? उसने वो ऐड कर दिए। उसके बाद उसने माइनस क्या किया, यहां पर तो देखो ये इसके ऊपर तो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो भाई ये वाला एरिया तो काउंट होगा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं टोटल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, और इसका ये वाला रीजन बचेगा जो बाहर मैंने रेड से लिखा हुआ है। ये सुनो, ठीक है, अब बात समझ में आ गई? ठीक है कुंजल, समझ में आया बेटा? और उसके बाद मैंने ऐड किया, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं है। क्लियर है भाई सबका मामला? वंश? ठीक है भाई, गुड। तो आ जाओ फिर वापस। तो अब हम देखो यहां पर जो कुंजल ने लिखा था उसको हम डिलीट कर देते हैं, और जो तिशा ने लिखा है उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं लड़ाई करवा के मानूंगा तुम दोनों के बीच में। चलो ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बताओ भाई कितना होगा इसका, क्यूब का? भाई 6a² होगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर
और बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो भाई 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचा है? पाई आर स्क्वायर बचा। तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा। क्यूब की लेंथ कितनी है 7, ठीक, प्लस 22/7। रेडियस कितनी होगी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भाई डायमीटर कितना है बेटा डायमीटर है 7 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी बेटा 7/2। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल 6 इंटू 49 प्लस ये कितना हो जाएगा 77/2। 49 इंटू 6 कितना होता है 300 माइनस 6 294 294, ठीक, प्लस 38.5 कितना हो जाएगा बेटा ये 8 और 4 12 और 10 और 3 13 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? मजा आया इस क्वेश्चन को करने में? कोई डाउट है? डाउट है बेटा? नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या है बेटा अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ये बढ़िया है। डिप्रेशन क्या होता है जिसमें तुम लोग जाते हो कभी कभी, है ना, जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते वो जनरल जो वो ज्यादा जाते हैं, है ना कुंजल? तुम तो स्पोर्ट्स खेलते हो ना? हाँ ठीक है, खेलना चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट खेलना चाहिए, अच्छा रहता है। उसने बोला है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा। एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ाया था मैंने, है ना, बताया था ना, गड्ढे की तरफ देखते हो तब कनेक्ट करो ना चीजों को, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा, ठीक गड्ढे में ही तो जाता है आदमी डिप्रेशन में, है ना। हाँ, तो अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो बेटा क्यूब है हमारे पास, उसमें हमने क्या किया हेमिस्फेरिकल जितना एक गड्ढा खोद लिया, ठीक है, क्लियर है भाई, गुड। उसके बाद बोला है उसने सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। इसमें भी तो बेटा डायामीटर कितना था सर्कल का हेमिस्फीयर का जितना इस क्यूब का साइड था, ठीक है। इसमें भी ये, इसमें ये मान लो देखो कुछ नहीं है, ये जो ऊपर को रखा है ना ये अंदर को घुसा दिया इसमें, बस इतनी सी बात है, ठीक है। गड्ढा तो तभी बनेगा जब इसको रख के ऐसे कर देंगे, लोहा होता है जैसे। तुम लोग बहुत कम एक्सप्लोर करते हो चीजों को, बाहर निकल के देखा करो। कभी लोहार के यहाँ गए हो? लोहार, लोहार ही नहीं पता होगा तुम्हें, नहीं पता? अरे एक तो होता है गोल्ड स्मिथ, ठीक है, एक होता है ब्लैक स्मिथ, है ना, एक होता है ग्रीम स्मिथ। ग्रीम स्मिथ कौन है बताओ, कौन है बेटा ग्रीम स्मिथ? किसे कहते हैं? तिशा बताइए, तुम बताओ बेटा। ग्रीम स्मिथ नहीं पता? ग्रीम स्मिथ कौन है? हाँ साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, ठीक है। हाँ यहाँ पे ब्लैक स्मिथ को बोलते हैं लोहार, तो वो लोहे से बनाता है ना चीजें, वो डिप्रेशन करता है यहाँ पर। तो अब हमें बताना है क्या, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया बताओ, ठीक है। अब अगर मैं इस क्यूबॉइड में, इस क्यूब में गड्ढा कर देता हूं, ठीक है, मेरा कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 5। मेरे पास है एक ये तुम्हारे पास, ठीक है, और मैंने इसमें गड्ढा कर दिया, ये तुम्हें इमेजिन करना है
हेमिस्फेरिकल गड्ढा, और हेमिस्फेरिकल गड्ढा मैं कर ही देता हूँ। तुम बोलोगे सर गड्ढा कैसे बनेगा इसमें? ये मैंने गड्ढा बनाया और इसमें मैंने अब कटोरा बना दिया इसका, ठीक है, और इसको उठा के ऐसे रख दिया। ठीक है ना भाई? अब ठीक है। हंसते क्यों यार तुम लोग हैं? चलिए, तो अब मुझे सरफेस एरिया बताना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक। कितना होगा? डायमीटर दिया हुआ है तुम्हें हेमिस्फीयर का, कितना है बेटा? एल। तो बेटा साइड कितनी होगी? जितना डायामीटर है, ठीक है जी। तो ये होगा हमारे पास एल। सारी साइड्स कितनी होंगी इसकी? एल की ही होंगी। सबकी लेंथ कितनी होगी बेटा? एल। एल सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिर्फ एल दिया हुआ है, ठीक। चलो तो बताओ टोटल सरफेस एरिया। फिर से मैं कुंजल की तरफ बढ़ूंगा और उसके बाद में तिस्या की तरफ बढ़ूंगा। कुंजल जी बताइए। हो गई, आगे बढ़ो। बताओ, चलो तसल्ली से, टेक योर टाइम। तुम लोग भी सोचो, अगला नंबर तुम्हारा है अनुपम जी। इसको आर्ट बनानी है बैठ के, है ना? सोचो। पहले जैसा नहीं है, उसमें ऊपर रखा था, इसमें ऐसे कर दिया भिखारी की तरह। आंसर सेम आना चाहिए। कंचे खेले किसी ने? कंचे खेले? तुम लोगों ने नहीं खेले होंगे। खेले क्या? कौन सा गेम खेलते हैं? ऐसे ऐसे करके जो मारते हैं वो खेले? एक होती है उसमें पिल्ल, पिल्लू बोलते हैं ना उसे, जिसमें गड्ढा सा होता है, गड्ढे में डालना होता है वो गड्ढा कैसा होता है? ऐसे ही तो होता है, हेमिस्फेरिकल, ठीक है। कुंजल जी, आपका समय समाप्त होता है अब। तिशा, बेटा तुम बताओ। बिल्कुल जो पिछला है ना, वो यही है। उसमें ऊपर रखा हुआ था, इसमें नीचे रखा हुआ है। एक बात बताओ, ये अंदर वाला जो गड्ढा बना है, गड्ढे का भी तो तुम्हें सरफेस एरिया बताना है ना। तो गड्ढे का सरफेस एरिया क्या होगा? जो हेमिस्फियरिकल, हेमिस्फियर का कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। जो साइड में बचा है वो कैसे माइनस करें? एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो वही तो था पिछला भी, ठीक है। तो क्या था हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब तुम देख सकते हो कि विजुअलाइजेशन का कितना बड़ा रोल है इस तरह की क्वेश्चंस करने में, ठीक है। बस हो गया। चलो भाई, कितना आया था हमारे पास? 6a² और ये कितना बचा था बेटा? πr²। चलो a कितना है बेटा? l, तो 6l² प्लस पाई, यह है l/2 का स्क्वायर, क्योंकि l तो डायमीटर है, इस हेमिस्फीयर का l क्या है? डायमीटर। तो रेडियस कितनी होगी बेटा? l/2। तो सॉल्व कर लो इसे बेटा, कितना होगा? 6l² प्लस πl²/4। एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा बेटा? 6 प्लस π/4। यहां पर देखना क्वेश्चन में 3.14 तो नहीं लिखा उसने, 22/7 ही लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा l², 6 प्लस 22/7 इंटू 4, 2 2 या 4, 11 आ जाएगा ये। और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 11 कितने होते हैं? 23। तो 23/4
अच्छा, ये तो 14 है ना यहाँ पर, तो 14 84 और 10 94 और 1 95, 95/14 L स्क्वायर। ठीक है, और देखो यहां पर तुम्हें नहीं दिया हुआ L क्या है, मीटर में है सेंटीमीटर में है, तो बेटा वंश इसकी यूनिट क्या होगी? बहुत बढ़िया, इसकी यूनिट होगी, हमें कुछ दिया तो है ही नहीं है, तो यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आए क्वेश्चंस? कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसमें? बेटा मैंने 6 क्वेश्चंस करा दिए, 5 करा दिए, बाकी के 4 क्वेश्चंस तुम्हें खुद करना है। ठीक है, फॉर्मूले हम सब कर चुके हैं, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम आगे वाले वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। ठीक है, ठीक है तिशा, समझ में आया था? पक्का? कैमरा ऑन नहीं हुआ और तुम्हारा है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अगली क्लास तक हो जाना चाहिए, और हमें खत्म करना है जल्दी से जल्दी। इसके बाद कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? बस वही बची है ना, वो तो एक दिन की है।